हेलो एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स, हम सॉल्व करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन। हमारा एम है 25 अप्रैल तक नीट का फिजिक्स और केमिस्ट्री फिनिश करना। ठीक है, फिजिक्स 11th और 12th दोनों की, केमिस्ट्री भी फिनिश करना। तो आज है डे 8, शायद 8 ही है आज डेट। तो करते हैं स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। मैं क्विकली सॉल्व करूंगा, तो अगर कुछ समझ ना आए तो एक तो आप आदत डालिए, बी गेट यूज टू डू द प्रॉब्लम्स क्विकली। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, ट्रिक लगाओ, कुछ माइंड लगाओ, फॉर्मूला यूज करो एंड जस्ट सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 1 2023 में आया क्वेश्चन। एक साइकिल है, वर्क डन पूछ रहा आइसोबेरिक, यानी प्रेशर सेम होना चाहिए। देखिए ये रहा आइसोबेरिक। तो आइसोबेरिक में क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ है, 3 -1 यानी कि 2। तो 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम, डेल वी, पी डेल वी होता है, तो पी है 3 × 10⁻²। तो आंसर 6 × 10⁻² आना चाहिए, ऐसा कुछ। तो 600। ठीक है, डी कितना सही, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है ना पी डेल वी, अगर एक्सटर्नल है तो। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली एरिया आता है, एरिया अंडर पी वी कर्व, है ना। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं हाइड्रोजन गैस के और इतना मोल्स आर्गन गैस के। तो प्रेशर ऑफ द सिस्टम, अच्छा देखो, तो एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में, अच्छा ये पार्टीशन नहीं है बना हुआ, मैंने फालतू में बना दिया। हाइड्रोजन है और आर्गन है। हाइड्रोजन के मोल्स है 0.2, आर्गन के है 0.3। तो टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल ऑफ द सिस्टम इज 0.5, राइट। तो इसमें लगा दो आइडियल गैस इक्वेशन लाइक पी वी इक्वल्स टू nRT। मुझे प्रेशर चाहिए सिस्टम का, तो मुझे सारी चीज़ें सिस्टम की चाहिए, राइट। तो प्रेशर ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू n ऑफ सिस्टम आर टी ऑफ सिस्टम अपॉन वी ऑफ सिस्टम। देखो सबका दे रखा होगा। n कितना है 0.5, r है 8.3, t कितना है 200 केल्विन अपॉन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, ऐसा यूनिट में चाहिए क्योंकि पास्कल है। तो ऐसा यूनिट में कितना हो जाएगा, 200 इंटू 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻², यानी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में, तो 200 से 200 गया, 10⁻6 ऊपर आ गया। तो देखो ऑप्शन में किस में 10⁻6 है, ये है। तो देखते हैं, रुक जाओ, ये हाफ है तो इसका हाफ कर दो, तो 4 पॉइंट समथिंग 10⁻6, ऑप्शन डी। ठीक समझ गए ना हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, क्विकली सॉल्व कर रहे हैं। ये मैथ ये सीख जाओ ऐसा सॉल्व करना। टेम्परेचर गैस का इतना दे रखा है, किस टेम्परेचर पे गैस को हीट किया जाए सो दैट द आरएमएस स्पीड बिकम्स 3 टाइम्स। बिकम्स नहीं है, इंक्रीज है। ओके, अगर बिकम्स होता ना तो न्यू वी हो जाती 3v, बट इसने बोला इंक्रीज, यानी कि न्यू वी हो जाएगी v + 3v, दैट इज 4v, राइट। इंक्रीज और बिकम्स में ये डिफरेंस है। ये होगा तब जब बिकम वर्ड यूज करेंगे, यानी जब हो गया, और ये इंक्रीज। ठीक है, तो आरएमएस का पूछ रहा है, आरएमएस का टेम्परेचर से क्या क्या लिंक है। जाओ, आरएमएस ये होता है, आरएमएस स्पीड इक्वल्स टू होती है √3RT/m, राइट। तो आरएमएस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √t। तो न्यू वी अपॉन ओरिजिनल इक्वल्स टू √t न्यू/t ओरिजिनल। तो √ टेम्परेचर ही चाहिए उसे, न्यू पुराना वाला तो ये, और ये केल्विन में होना चाहिए। एक सेकेंड, तो 273 में से 50 माइनस करो, 2 2 3, तो ये तो नहीं होगा, 2 2 3, और ये हो गया 4v/v, यानी v से v गया, स्क्वायर कर दो तो 16 इक्वल्स टू t डैश, 16 × 223। तो 223 × 16 करना, 18 12 13 12 1 13। ठीक है, और 3 2 2 कितना आया, 8 6 5 3 3 5 6 8, 3 5 6 8 ऑप्शन में नहीं है, वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो हमारा आंसर केल्विन में आया है। 3568 में से 273 माइनस कर दो, तो आएगा 5 9, यहाँ 4 हुआ 2, तो 3295 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आना चाहिए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है, कार्नट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी दे रखी है, जब सोर्स का टेम्परेचर दे रखा हो तो सिंक का पूछ रहा है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू होती है 1 - सिंक अपॉन सोर्स, यही होती है ना। तो 1 - सिंक अपॉन सोर्स,
तो सिंक अपॉन सोर्स यानी मुझे सिंक का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अम, ये हाफ है, ये 1 माइनस सिंक का पूछना है, सोर्स है 327, इसको कैलविन में करो, 273 ऐड किया तो 7 3 10, 9 1 10, 5 1 6, 600, तो 600 कैलविन, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक आ गया हमारा, ये 1 माइनस हाफ हो गया और इंटू 600, तो डेट इज 300 कैलविन आ गया। तो हमारा आंसर डिग्री में दे रखा 273, 27 के आसपास आएगा, 27, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं भाई। अब 2022 में कितने आए हैं नीट के क्वेश्चन देखते हैं। फेज 2 में आया है, मुझे नहीं पता फेज 2 क्या होता है। आइडियल गैस एक प्रोसेस फॉलो करती है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इनिशियल से फाइनल स्टेट में सी कांस्टेंट है। तो बताओ, देखो पी वी इन्वर्सली हो गया, यानी P1 अगर ज़्यादा है तो P2 ज़्यादा होगा, ये गलत हो गया। P और T का बताओ, P और T का, तो एक काम करो ना ऐसे, क्या होता है, P और T का चाहिए, वॉल्यूम की जगह रख दो nRT अपॉन P, राइट। तो ये हो जाएगा T का स्क्वायर अपॉन P का स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है ना, और इंटू P यानी P बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो यानी कि ये दोनों डायरेक्टली है, तो अगर P1 ज़्यादा है तो T1 ज़्यादा होना चाहिए, गलत हो गया। और वॉल्यूम और T का क्या हो जाएगा, देखो देखो P डायरेक्टली है और P वॉल्यूम से इन्वर्सली था, तो ये इन्वर्सली हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर वॉल्यूम से इन्वर्स, यानी V2 अगर ज़्यादा है तो T1 ज़्यादा होना चाहिए, ये गलत है। अगर V2 ज़्यादा है तो T1 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रॉड्स हैं, एक कॉपर का है और एक स्टील का है, सेम लेंथ है, सेम एरिया है, जॉइन टुगेदर, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है दोनों की, फ्री एंड्स इतना और इतना डिग्री सेल्सियस पे है, तो टेम्परेचर एट द जंक्शन, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया है। देखो ये कॉपर है, ठीक है, और यहीं ज्वाइन कर दिया एक स्टील, ठीक है, और ये 0 डिग्री पे है और 0 डिग्री पे कॉपर, हाँ कॉपर 100 डिग्री पे है। तो यहाँ का पूछ रहा है टेम्परेचर, तो अगर मटेरियल सेम होता तो 50 डिग्री होता, तो ऑप्शन ये नेगलेक्ट करो। अब क्या यहाँ 12 डिग्री होगा, रुक जाओ, कॉपर है स्टील है, कॉपर स्टील है, कॉपर की कंडक्टिविटी है 385 और इसकी है 50 जूल, स्टील की है ना। हाँ तो इसमें वो फॉर्मूला लगा सकते हो, फ्लो का, हीट फ्लो का क्या होता है, वो होता है ना कंडक्टिविटी इंटू एरिया dt/dx इक्वल्स टू नेगेटिव में होता है। तो कंडक्टिविटी ये 1 मान लो, इसका भी 1 मान लो, क्योंकि एरिया और लेंथ तो सेम है, तो K2a dt2/dx, तो इससे ये गया, बचे सिर्फ K1 डेल T1 इक्वल्स टू K2 डेल T2, बस ये निकालना है। यहाँ का T मान के निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके, लेकिन मैं इसको करने का देखो एक सिंपल तरीका है, क्योंकि ये बहुत टाइप से आया है क्वेश्चन, मतलब बहुत पुराने क्वेश्चन है। तो इनका एक ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या है, एक कॉपर इधर है, इधर स्टील है, यहाँ का टेम्परेचर पूछ रहा है, अगर यहाँ कॉपर है यहाँ स्टील है और ये है 385 पे और ये है 50 पे, मतलब इसका कंडक्टिविटी, और ये है 100 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, अगर सेम मेटेरियल होता तो 50 डिग्री होता है, कोई डाउट नहीं, लेंथ एरिया सब सेम है, लेकिन नहीं है, तो देखो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो अगर इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हीट कम लॉस करेगा। देखो इतना तो पता है कि इससे टेम्परेचर कम होने वाला है और इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो इसका टेम्परेचर कम लॉस होगा, इसका टेम्परेचर कम लॉस होगा क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन किस रेशियो में होगा लॉस वो पता करना है। तो 50:300 करना, 385/50, तो पॉइंट गया 5, 5×7 = 35, तो फिर आया 35 3, फिर 5×7 = 35, 7.7, अप्रॉक्सीमेटली 8 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो 8:1 के रेशो में आया है, ठीक है। तो यानी कि 100 का जो इनका डिफरेंस है 100 डिग्री, उसमें से 8 के रेशो में ही ये डिवाइड होगा, तो कितना आया, 8 1 जा 20, 8 16 8 24, अप्रॉक्सीमेटली 12 और 13 के बीच में, तो 12 है ना, तो 12 के बीच में देखो ऑप्शन 12, 12 यहाँ से होगा, तो 100 माइनस 12 यानी कि 88 डिग्री के आसपास आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है, यानी ये भी नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए, देख रहे हो ट्रिक। वरना अगर करना है बाय फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला याद रखना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, देखो भाई,
थर्ड क्वेश्चन है, 3 वेसल्स है, इक्वल कैपेसिटी है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है। वाओ, यानी इक्वल वॉल्यूम, इक्वल पी, इक्वल टी, यानी कि गैसेस इक्वल है सब चीज। फर्स्ट वेसल में हीलियम है मोनोएटमिक, सेकंड में फ्लोरीन है, थर्ड में सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो पूछ रहा है कुछ सवाल। आरएमएस, आरएमएस क्या था मैं भूल गया, वी आरएमएस क्या था, अंडर रूट 3 है ना, 3 RT/m। तो ये सब तो कांस्टेंट है, m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लार्जेस्ट वो होगा जिसका स्मॉलेस्ट होगा, हीलियम, सल्फर नहीं। तो आरएमएस स्पीड मॉलिक्यूल का सेम होगा नहीं, हीलियम का लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट जिसका मोलर सबसे कम है हीलियम, यस ट्रू। सेकंड क्या है, ऑल वेसल्स का अनइक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव, नहीं 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 नहीं, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सब चीज सेम है, तो इक्वल होगा, नहीं ये भी गलत। ऑप्शन डी आ गया थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन, एक आइडियल गैस 4 डिफरेंट प्रोसेस कर रहे हैं, एडियाबैटिक दिस, कौन सा एडियाबैटिक है। ये ग्राफ को रीड करना सीखो भाई, पी और वी के ग्राफ में अगर पी कांस्टेंट है तो ये है आइसोबैरिक, ये है आइस, नहीं इस कुछ किसी और तरीके से करते हैं, ये है आइसोबैरिक, क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ये है आइसो शॉरिक। और देखो इसका जब ऐसे आते हैं ना, स्लोप देखा करो, स्लोप, ठीक है, ये ज्यादा स्टीपर है तो ये एडियाबैटिक है, और ये आइसोथर्मल है, ठीक है। देखो जिसका स्लोप ज्यादा होता है, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा है, अगर स्लोप के 2 का ज्यादा है स्लोप के 3 से, तो ये एडियाबैटिक है और ये आइसो है, ठीक है, इसका स्लोप ज्यादा है, ऐसे याद रखो। ये देखो ना, यहाँ पे स्लोप, किसी भी एक पॉइंट पे स्लोप देखो। तो क्या पूछा था, पूछा क्या था, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक हो गया सेकंड, तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो गया, एडियाबैटिक। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, वॉल्यूम बताओ मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है इतना ग्राम, इतना केजी ऑफ वाटर में एट एसटीपी, अगर फोर्सेस हटा दिया जाए तो इस पे तो डायरेक्ट लगा दो यार। अगर 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन करता है 22.4 लीटर, यानी कि लीटर, राइट, मीटर क्यूब में चाहिए, तो 22.4 इंटू 10⁻⁻3, राइट, 18 ग्राम। तो 4.5 केजी में कितना करेगा, तो 4.5 इंटू 10⁻3 ग्राम इंटू 22.4 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 18, ठीक है। तो 10⁻3 से गया, इसको 11 कर दो, तो ये आ गया 9, 9 2 जा 11.5, यानी 5.5 के आसपास, 5.5 के आसपास, इसमें से कुछ नहीं, ये आएगा डी। खत्म, तो हमने फिनिश कर दिया। एक्चुअली देखो, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी ये दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। तो मैं सॉल्व करूंगा एक और सीरीज इन दोनों की मिला के, ठीक है, जब केटीजी करूंगा। अभी थर्मोडायनेमिक्स में मैंने क्वेश्चन किया तो डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, और कुछ ग्राफ बेस्ड भी देखा है मैंने, है ना। तो बहुत इजी 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 क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको फॉर्मूले सारे बस पता होना चाहिए, आरएमएस का, ऐसी स्पीड ऑफ, आगे आएगा ना चैप्टर में, एवरेज स्पीड के भी होते हैं, ठीक है। और क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, उसके लॉज याद रखना, डेल एस डेल टी के, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद रखना, डेल यू वाला, क्यू प्लस डब्ल्यू वाला, ठीक है। और क्या है, और भी है, ठीक है, मतलब जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज, मैं ये कह रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय, शाइनिंग ऑफ।